The next concept that we have is the concept of viscosity. Now viscosity is the resistance to flow of a liquid. So इसको समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि वी हैव अ सॉलिड पाइप जिसके ब्लू मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं और जिसके थ्रू ऑरेंज लिक्विड जो है इट इज़ फ्लोइंग. नाउ वी नो दैट लिक्विड फ्लोज इन फॉर्म ऑफ लेयर्स. कोई भी लिक्विड हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में फ़्लो करता है. नाउ कुछ लेयर्स हमारे पास बिल्कुल सॉलिड के पाइप के एडजेसेंट हैं. देन नेक्स्ट लेयर्स हमारे पास फर्स्ट लेयर के एडजेसेंट हैं और फिर हमारे पास सेंटर में एक लेयर है. नाउ जब लिक्विड फ्लो करेगा थ्रू अ सॉलिड पाइप तो सॉलिड पाइप के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर स्टेशनरी. इन्होंने मूव नहीं करना. तो जब हमारे पास फर्स्ट लेयर मूव करेगी अलोंग विद सॉलिड पाइप के साथ ये अगर मूव करेगी तो सॉलिड पाइप के स्टेशनरी होने की वजह से हमारे पास ये जो फर्स्ट लेयर है इसकी फ्लो में रेजिस्टेंस आएगी ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड एंड द लिक्विड. सो इस रेजिस्टेंस की वजह से इसका फ्लो कम होगा. नाउ इसके बाद जो सेकेंड लेयर है ये सॉलिड की बजाय फर्स्ट लेयर के साथ कांटेक्ट में है और फर्स्ट लेयर स्टेशनरी नहीं है, मूवेबल है, तो सेकंड लेयर को इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट लेयर को मिलेगी. और अगर हम सेंटर वाली लेयर की बात करें तो ये सबसे कम रेजिस्टेंस देखेगी और इसकी फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होगी. द ऑपोजिट ऑफ विस्कोसिटी इज़ फ्लूइडिटी. सो यूँ हमारे पास विस्कोसिटी लिक्विड की सरफेस के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती. जो हमारे पास सबसे कॉर्नर वाली लेयर्स हैं दे एक्सपीरियंस मोस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो और जो सबसे अंदर वाली लेयर है इट एक्सपीरियंसेस लीस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी तो ऐसा यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी आर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. या इसको अगर हम किलोग्राम में लिखें तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड. नाउ विस्कोसिटी का यूनिट जो हमारे पास है दैट इज़ 1 poise. Normal unit is 1 poise which equals 0.1 Newton second per meter square. The factors that affect viscosity are first of all IM forces. So let me assume कि अगर एक लिक्विड की IM forces strong हैं so इसका फ्लो कम होगा. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे और सॉलिड के थ्रू भी ये स्लोली पास करेंगे. सो आईएम फोर्सेस जितनी स्ट्रॉन्ग हैं विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी और आईएम फोर्सेस जितनी वीक होंगी विस्कोसिटी उतनी कम होगी. The second factor that affects the viscosity of a liquid is the temperature of liquid. So अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, सो इनकी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाएगी, विस्कोसिटी विल डिक्रीज़. और अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करेंगे तो विस्कोसिटी विल इंक्रीज़.